हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह पार्ट 2 होने वाला है साइंस की क्लास के लिए। आप किसी भी बोर्ड से 10वीं के छात्र हों तो बिल्कुल आप लोग हमारा चैनल में बने रहें। और यहाँ से हम लोग आप लोगों को पहली भाग का वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम आप लोगों को बोले थे कि 20वां क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, तो आपको बता दे रहे हैं फिर से। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बताए थे आपको कि लाल, हरा, पीला, नीला, नीला करें बैगनी। तो इसका राइट आंसर है, आपको देना है तो डी नंबर इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। सर दोस्तों, हम लोग 21 नंबर चलते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है किरणों का प्रभाव, आँखों के प्रभावित करने वाले ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को 21 का आंसर देना है। तो इसमें है कि आंसर हो जाएगा बी नंबर, आँखों को प्रभावित करने वाले ऊर्जा। जब हम सूर्य के प्रकाश की किरणों पर ताकते हैं तो हमारी आँख क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। तो हम आँख को नजरें झुका लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसका शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। ऑप्शन है आप लोगों का ए कार्निया, बी नंबर है परितारिका, सी नंबर है आइरिस और ये डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर है बी नंबर राइट इसका आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर कह रहा है कि स्थित विद्युत विद्युत आवेश है, विरामावस्था में रहता है, गति अवस्था में रहता है, दोनों अवस्था में रहता है, किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो 23 का राइट आंसर देना है। तो 23 का अवस्था जब भी स्थिर विद्युत कहेगा, आवेश पूछेगा तो विद्युत अवस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है विद्युत जब भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर कहता है कि दूर दूर दृष्टि वाले आँख सफल साफ साफ देख सकते हैं। दूर दृष्टि वाली आँखों साफ साफ देखी जा सकती है। दूर की वस्तु, निकट की वस्तु, सी नंबर ऑप्शन है बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर आप लोग को देना है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर मिलता है दूर की वस्तुओं को आसानी रूप ए ऑप्शन नंबर ए। इस साथ हम चलते हैं 25 नंबर पे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। जो तालाब होता है, जैसे तालाब आप लोग देखे होंगे, इसमें देखते हैं तो फिर पानी साफ होता है तो इसमें दिखाई देता है कि पृथ्वी का तल बहुत नज़दीक है। तो कब दिखाई देता है? तो परिवर्तन के कारण, विकिरण का अपवर्तन के कारण, ध्रुवों के कारण। तो कब देता है? तो 25 का कमेंट करके आपको आंसर देना है। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। साथ हम 23 नंबर क्वेश्चन पे 23 क्वेश्चन है, 26 पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के बाद जब मृत्यु होती है तो कितने घंटे बाद हम लोगों का नेत्र को निकाल लेना चाहिए? तो 2 से 3 घंटे भीतर, 4 से 6 घंटे भीतर, 8 से 10 घंटे भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। ये 26 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी आप लोगों के लिए परीक्षा का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 26 का आप लोगों को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, तभी आपको प्रयोग में नेत्र निकाल लेना चाहिए, इसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ हम लोग चलते हैं 27 पे। नीला तथा हरा प्रकाश में मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? कह रहे हैं नीला और हरा, जब नीला हरा को मिलाएंगे तो किस प्रकार का वर्ण पर प्रकाश प्राप्त होगा? कह रहा है हरा, सयाए, पीला, नीला। तो आपका 27 का आंसर देना है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इस साथ 28 नंबर हम देख लेते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होता है, बताइए जल्दी। और 28 का कमेंट करके बताइए। तो 28 का टेस्ला भी होता है और बेनेडिक्ट होता है, तो इस तरह दोनों होता है। तो ए और बी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ए और बी दोनों मारेंगे यहाँ से। ठीक है, इस साथ हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर कह रहा है कि
चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के निकटता बदलता है। क्षेत्र के मान और दिशा के मान पर क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर देना है। तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र का मान। यहाँ से 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण के चौड़ाई को फोकस कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर देना है। तो दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है। इस साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं 31 पे। आप लोग बताए हैं कि हम एक दिन में 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को हम पहले ही करा चुके हैं। आप लोग क्यों 20 क्वेश्चन कराने का टारगेट है? तो क्योंकि आप लोगों को जब भी वो मार्कशीट को भरना रहेगा, ये सब वो मार्कशीट वाला क्वेश्चन कराना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार करा देंगे। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 रहने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर यहाँ से तीनों। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 31 नंबर। वे सभी पदार्थ भस्म हो जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर देना है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक आयन, HOH रिडायल, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। जैसा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल भर के पूर्ण उदासीकरण बनाते हैं क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो अम्ल, लवण और भस्म पूर्ण रूप से उदासीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग को 32 का देना है आंसर। तो इसको कहता है कि सामान्य लवण, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। 33 नंबर पर हम चलते हैं और 33 नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो आप लोगों को 33 का आंसर देना है। तो 33 का किसने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो आप लोगों को आंसर देना है 33 का। तो 33 का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि किसने दिया था, उसका नाम कमेंट कर बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते हैं 34 कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो मीथेन, इथेन, इथेन और इथाइन, यही देता है। इसमें से कौन देता है? तो आप लोग का ऑप्शन है 34 का डी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाता है, इथाइन। आप देखिए यहाँ से इसका 35 आ जाता है। देखिए 35 नंबर, लोहे से जिंक पेतिल पेतिल समझते हैं, करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों का 4 ऑप्शन है, संसरण, पानी चटाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटनीय। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है गैल्वेनीकरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील है? तो ये कह रहा है CuHgAgUg। तो इसमें से सबसे क्रियाशील कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है AgEg कौन सी है। तो 36 का राइट आंसर देना है। इसमें Cu है। Cu कितने नंबर पर क्रम संख्या आता है, इसका बताना है। आप लोग नीचे कमेंट करके तो बताएंगे। आप लोग 10वीं क्लास छात्र रहते हैं। इसके साथ दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके साथ हम लोग 37 पे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज, तो 4, 6, 8, 12 ये ऑप्शन है। आप लोग को राइट आंसर देना है। तो ग्लूकोज के 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आप लोग को याद कर लेना है, 6 होते हैं। यहाँ कर है 38 नंबर कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास के किस का प्रमुख योगदान रहता है? तो किसका योगदान रहता है? तो आप लोग को ऑप्शन मिला है। तो 38 का राइट आंसर देना है। तो सभी लोग जानते हैं इसका मेंडलीफ का रहता है। तत्वों के आवर्त के सारणी प्रारंभिक में किसका रहता है? मेंडलीफ का। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिकों को गुणधर्म समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। तो 39 का आप लोग का राइट आंसर होता है बी, भिन्न भिन्न होते हैं। जब परमाणु द्रव्यमान होते हैं भिन्न भिन्न होता है, कभी समान नहीं होते हैं। देखे होंगे किसी भी तत्व का गुणधर्म समान नहीं होता है। ठीक है, 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का। यहाँ से आप लोगों को कर लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर बनाता है अवक्षेप बनाता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, नीला, पीला। ये ऑप्शन है, तो 40 का ऑप्शन देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। इसके साथ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें प्रेस करें। ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हर सब्जेक्ट का आप लोग ले वो मार्कशीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ लेने वाले हैं।